दोस्तों, इस ऑडियो वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम श्री कृष्ण के कुछ विचार अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को सफल, सार्थक और यशस्वी बनाने का गुण कैसे विकसित हो, इसे जानने के लिए हम कृष्णवाणी में आप सबका स्वागत है। कृष्ण कहते हैं, महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण मानव इतिहास में मनुष्यता के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। उनका गीता उपदेश जीवन प्रबंधन का अनुपम ग्रंथ है और उनका व्यक्तित्व, कृतित्व गीता की साकार और प्रेरक कसौटी है। यदि हम प्रयास करें तो उनके जीवन से सीख लेकर पूरी 360 डिग्री पर अपने जीवन को सफल, सार्थक और उन्हीं की भांति यशस्वी बना सकते हैं। संसार की रणभूमि में, अपने जीवन की महाभारत में जय के लिए कृष्ण के जीवन सूत्र ही लक्ष्य सिद्धि के कारगर मंत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेम का पर्याय है। वे मां, पिता, भाई, बलराम, सखा, अर्जुन और गोपियां सहित प्रकृति मात्र, यहां तक कि पशु पक्षियों से भी सदैव प्रेम करते हैं। कवि रसखान ने कृष्ण के प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए लिखा है कि शेषनाग, गणेश जी, शिव, विष्णु और इंद्र जिनकी महिमा का निरंतर गान करते हुए, जिन्हें अनादि, अनंत, अखंड, अक्षेद और अभेद्य बताते हैं, वेद से नारद तक और सुखदेव से व्यास तक सारे ज्ञानी और साधक जिनके स्वरूप को जानने का प्रयत्न करते हैं मगर जान नहीं पाते, ऐसे परम परमात्मा जब मानव रूप में श्री कृष्ण अवतार ग्रहण करते हैं तो ग्राम्य बालाएं महज एक दोना भर छाछ के बदले उनसे नाच नचवाती है और प्रेम के वशीभूत कृष्ण उनके समक्ष नाचने लगते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं, निश्चल प्रेम हर क्षण को सुख से भर देता है और पशु पक्षियों सहित पूरे परिवेश को आनंदमय कर देता है। हर समय मुस्कुराने वाले श्री कृष्ण का समूचा जीवन संकट, संघर्ष और चुनौतियों की कथा है। उनका जन्म कंस के कारागार में हुआ। जैसे जैसे नवजात कृष्ण सुरक्षित गोकुल पहुंचाए गए मगर बड़े होने तक पूतना सहित उन अनेक राक्षसों ने उन पर घात लगाए। जरासंध के भय से उन्हें कुटुंब सहित मथुरा छोड़ द्वारिका बसानी पड़ी। महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें उनकी इकलौती बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की निर्मम हत्या कर दी गई। गांधारी ने कृष्ण को उनके कुलनाश का शाप दिया और कृष्ण की आंखों के सामने उनका सारा कुटुंब आपस में लड़कर मर गया। मतलब आदि से अंत तक बहुत कुछ अप्रिय व कष्टदायक घटा। बावजूद इसके कृष्ण की आंखों से कभी आंसू न निकले। हर प्रतिकूल परिस्थिति में कृष्ण सदैव मुस्कुराते ही रहे। ईश्वर होकर भी साक्षी भाव से दृष्टा बने, सब स्वीकार करते हुए सहज बने रहे। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए ही करना चाहिए। श्री कृष्ण स्त्रियों को मान देने व उनकी रक्षा करने में सदैव अग्रणी है। श्रीमद् भागवत पुराण के रास पंचाध्यायी में निर्मल प्रेम के लिए वे गोपियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं तो जन्मदात्री मां देवकी के साथ ही पालन करने वाली यशोदा की कृपा को पल पल सादर बखानते हैं। वे भीम को प्रेरित कर स्त्रियों को बंदी बनाए रखने वाले जरासंध का वध कराकर बंदी स्त्रियों को मुक्त कराते हैं। सखी द्रौपदी के मान की रक्षा के लिए चीर बढ़ाने का चमत्कार करते हैं तो अपने भांजे अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उसकी विधवा उत्तरा का दुख दूर करने के लिए उसके मृत जन्मे पुत्र परीक्षित को पुनर्जीवित कर देते हैं। गुरु शांति
पनी की पत्नी की आज्ञा पर खोए हुए गुरुपुत्र को वापस लाकर गुरु दक्षिणा अर्पित करते हैं और क्रोधित गांधारी के कुलनाश संबंधित शाप को भी सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं। इसलिए कि कृष्ण स्त्री की महिमा को जानते और मानते हैं। जिस समाज में स्त्री का सम्मान और उसकी रक्षा होती है और वही मंगल में उन्नति कर पाता है। दीन बंधु दीनानाथ श्री कृष्ण यूं तो सबके मित्र हैं, लेकिन उनके जीवन में 3 मित्र अर्जुन, उद्धव और सुदामा की मैत्री जगत प्रसिद्ध है। सुदामा गुरुकुल का मित्र है, उद्धव तरुणाई के और अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर की पहली मुलाकात के बाद अंतिम सांस तक का मित्र संबंध है। श्रीमद् भागवत की कथाएं साक्षी हैं कि गुरुकुल में सुदामा की मुट्ठी भर अन्न को कृष्ण ने किस तरह कृतज्ञता पूर्वक याद रखा और द्वारकाधीश बनने के बाद सुदामा को धन धान्य से भर दिया और इस प्रकार उन्होंने मैत्री का ऋण चुकाया। ज्ञान के अहंकार में डूबे उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाने गोपियों के पास भेजा। अर्जुन से अपने अनन्या प्रेम में कृष्ण इंद्र से भिड़ गए और खांडव वन को चलने दिया। पहले शांति दूत बनकर कौरव सभा में गए, फिर ईश्वर होकर भी महायुद्ध में मित्र के सारथी, संरक्षक व मार्गदर्शक बने। मित्र क्रम पथ से विचलित हुआ तो गीता का उपदेश दिया और युद्ध में विजय के बाद मित्र कहीं अहंकारी ना हो जाए, इसलिए युद्ध के बाद अनुगीता सुनाई। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि संकट में मित्र की सहायता करो, भ्रम में मार्गदर्शन और आवश्यकता पर सहयोग। यह सब निस्वार्थ हो और कर्ता भाव से रहित हो, तभी सच्ची मित्रता है। प्रमाणों के अनुसार कृष्ण इस धरती पर 125 वर्ष रहे। इतनी दीर्घायु में उन्होंने विनम्रता से सिद्धि, कठोर परिश्रम, समयानुकूल नीति, सज्जनों का उत्थान और दुष्टों का दंड, ये 5 मूल मंत्र अपने व्यक्तित्व व कृतित्व के जरिए दिए। विनम्रता व सेवा भाव से गुरु शांति पानी को प्रसन्न कर मात्र 64 दिनों में उन्होंने शिक्षा पाई और विनम्रता से ही जग को जीता। कठोर श्रम से उन्होंने द्वारिका बसाई। कृष्ण सा नीतिज्ञ मनुष्यता के इतिहास में दुर्लभ है। जब जरासंध से लड़ना संभव न था, तब द्वारिका की राह ली और भीम का बल पाते ही उसे मरवा दिया। पांडवों की भांति दुर्योधन भी उनका संबंधी था, मगर उसके अधर्म की राह पर होने से कृष्ण ने धर्मपथिक पांडवों की सहायता की और सज्जनों के उत्थान का संदेश दिया। कृष्ण परम क्षमाशील है, किंतु दुष्टों को दंड देने में संकोच और विलंब तो वो बिल्कुल भी नहीं करते। बचपन में अनेक राक्षसों के वध के अलावा कंस, शिशुपाल, शाल्व से लेकर उनकी प्रेरणा से किए गए दुर्योधन, दुशासन, कर्ण व शकुनि के वध उनकी इसी कल्याणकारी दंड नीति के उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यह हमारा जीवन भी एक युद्ध की तरह है। इस युद्ध से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इस जीवन में दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं। आपको डरना नहीं चाहिए और इस जीवन की लड़ाई में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की परिभाषा, प्रेम की पवित्र परिभाषा बताई थी कि प्रेम प्रेमी और स्नेह नहीं होता। प्रेम तो वह होता है जो शिष्य मन से किया जाए, उसे ही सच्चा प्रेम कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिखाया है कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। यही इनका जीवन का उद्देश्य था। मृत्यु का ज्ञान तब हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने नीम चिकित्सक को अंतिम सत्य माना था, क्योंकि जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन यह इंटरव्यू की दुनिया से गायब होना ही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म ही सब कुछ है। हमें अपने जीवन में कर्म करना चाहिए और फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करने से ही बड़े से बड़े संकट को भी खत्म किया जा सकता है। हमें भगवान श्री कृष्ण से सीख लेनी चाहिए। हमारे जीवन में संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम हमेशा
खुश रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए और नहीं किसी से डरना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने मुश्किल घड़ी में पांडवों का साथ देकर यह साबित कर दिया कि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। दोस्ती में शर्तों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आपको भी ऐसे ही दोस्त अपने आसपास रखने चाहिए जो हर मुश्किल परिस्थिति में आपका संबल बने। महान योद्धा अर्जुन ने न केवल अपने गुरु से सीख ली बल्कि अपने अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखा। इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शिक्षक के अलावा अपनी गलतियों और असफलताओं से भी सीखना चाहिए। श्री कृष्ण हर मोर्चे पर क्रांतिकारी विचारों के धनी रहे हैं। वे कभी किसी बंधी बंधाई लीक पर नहीं चले। मौके के अनुसार उन्होंने अपनी भूमिका बदली और अर्जुन के सारथी बनने से भी परहेज नहीं किया। श्री कृष्ण का कहना है कि हमें मुसीबत के समय या सफलता न मिलने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसकी बजाय हार की वजहों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं का सामना कर अगर डर को पार कर लिया जाए तो सफलता निश्चित है। मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने अनुशासन में जीने, व्यर्थ चिंता न करने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का मंत्र दिया। श्री कृष्ण के अनुसार जब हमारे विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो हमें कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि तब सीधे रास्ते से विजय नहीं मिल सकती। इसलिए श्री कृष्ण को एक महान कूटनीतिज्ञ भी कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवारजनों का, अपने मित्रों का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।